प्रीवियस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किया. नाउ independent event, two event A and B are said to be independent event if P of A intersection B equal to P of A into P of B. क्लियर, P of A intersection B equal to P of A into P of B होगा तो हम बोल सकते हैं बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट P of A intersection B equal to 5, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, P of A equal to 3/5 and P of B is equal to 1/5 is given. Find the P of A intersection B if A and B are independent event. If both events are independent तो उसके लिए फॉर्मूला है P of A intersection B is equal to P of A into B. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गिवन डेटा. P of A equal to 3/5 and P of B equal to 1/5. Clear. So if both events are independent, then we can say that P of A intersection B equal to P of A into P of B. Then value of P of A equal to 3/5 and value of P of B equal to 1/5. Both events are independent, so P of A into P of B. Then result 3/25. Clear. Now next one. Two cards are drawn at a random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both cards are black. टू कार्ड्स को ड्रॉन करना है रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट. क्लियर. रिप्लेसमेंट नहीं करना है. एक बार कार्ड हमने एक जो ले लिया, फिर उसको अगेन उसके अंदर नहीं रखना है, उसको साइड में रखना है और अनदर कार्ड हमको ड्रॉन करना है. क्लियर. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन अ वन पैक, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने मिलेंगे मुझे? 26. क्लियर. और रेड कलर के कितने मिलेंगे मुझे? वो भी 26. क्लियर. तो रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो P ऑफ A मेरा क्या हो जाएगा? 26/52. 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, उसमें 26 ब्लैक कार्ड है. तो मैंने एक कार्ड ले लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिलेगी? 26/52. अब मैंने एक कार्ड ड्रॉन कर लिया है. क्लियर. नाउ मेरे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे? 51. क्लियर. और एक कार्ड जो ले लिया है वो भी ब्लैक कलर का ही मैंने ले लिया है. तो नाउ ब्लैक कलर के कार्ड कितने रहेंगे मेरे पास? 25. देन P ऑफ B इवेंट मेरी क्या हो जाएगी? 25 डिवाइड बाई 51. टोटल कार्ड्स 52 थे, एक हमने ले लिया तो नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो गए? 51. और ब्लैक कलर के 26 थे, एक ले लिया वो भी ब्लैक कलर का था तो वो हो गए 25. क्लियर. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B 52 इंटू 25/51. 26 2 जा तो 25 डिवाइड बाई 102. माय आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट. A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that box containing 50 orange, out of which 12 are good and 3 are bad. तो यहाँ पे क्या करना है? एक बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंजेस है, उसमें से 1 बाय 1 हमको क्या करना है? चेक करना है. क्लियर. के ऑरेंजेस कैसे? तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने? 15. तो उसमें बैड मैंगोज कितने, ऑरेंजेस कितने और बैड मैंगो कितने और अच्छे वाले कितने? क्लियर. गुड क्वालिटी के कितने? 12 सॉरी 3 मैंगोज है, वो बैड क्वालिटी के है. क्लियर. क्वालिटी इसकी बैड है और इसकी क्या है? गुड. तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमको क्या फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट टाइम हमने कोई मैंगो लिया वो ख़राब निकला, बराबर, और सेकेंड टाइम लेना है तो हमने फर्स्ट 15 मैंगोज में से प्रोबेबिलिटी 15 मैंगोज में से एक ऑरेंज है,
15 ऑरेंज में से एक ऑरेंज हमने लिया, वो उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। क्लियर। तो गुड क्वालिटी वाले कितनी मैंगोज है, अरे सॉरी ऑरेंजेस है, 12 ऑरेंजेस है। तो वो क्या हो जाएगा 12/15। 12 में से कोई ऑरेंज मुझे मिल रहा है जो अच्छी क्वालिटी वाले है, गुड क्वालिटी वाले है, 12 है, उसमें से ही एक मुझे हाथ में आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/15। नाउ जो अच्छी क्वालिटी वाला है जो मेरे हाथ में आया, उसको मैंने क्या किया, साइड में रख दिया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। क्लियर। तो नाउ हाउ आई हैव 14 टोटल ऑरेंजेस, बराबर। नाउ गुड क्वालिटी वाले कितने बचे, 11। क्लियर। तो उसको भी उठाकर हमने क्या किया, साइड में रख दिया। नाउ गुड क्वालिटी वाले कितने बचे, 13। क्लियर। नाउ सिलेक्शन कोई भी 10 मैंगोज ऑरेंज में से ही करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसका टोटल रिजल्ट हमको मिलेगा 44/91। क्लियर। 5 3 ज़ा 15, 10 2 ज़ा, ये कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा मुझे फाइनली 44/91। क्लियर। 6 2 ज़ा 12, 7। क्लियर। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 11 4 ज़ा 44, 13 7 ज़ा 91। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, 4 number, a fair coin tossed and unbiased die are tossed। क्लियर। तो कॉइन और मैं, एक कॉइन है और एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस क्या मिलेंगे वो मैं लिख देता हूँ। तो सैम्पल स्पेस फॉर एग्जांपल मुझे कॉइन के ऊपर हेड मिला। तो एट ए टाइम जब कॉइन के ऊपर मुझे हेड मिल रहा है, क्लियर, तो तब डाई के ऊपर मुझे 1 मिल सकता है, H2, H3, H4, H5, H6। नाउ टेल है तो T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स मुझे ये मिल गए। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्लियर। नाउ इवेंट ए मुझे क्या दिया है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, बराबर। तो कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 है। क्लियर। हेड और टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। नाउ पी ऑफ बी, 3 ऑन द डाई, तो डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 6 है, उसमें से 3 आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, 1। क्लियर। तो हमको चेक करना है ए एंड बी इवेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। दो इक्वल मिल जाते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो आई हैव अ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। तो नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि हेड भी मिलना चाहिए और 3 भी मिलना चाहिए। तो हेड मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ऐसा एक ही इवेंट है मेरी कि जिसके अंदर मुझे हेड भी मिलते हैं और 3 भी मिलता है। क्लियर। तो वो हो जाएगा 1/12। क्लियर। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है, तो 1/12 हो जाएगा। क्लियर। तो नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6। तो 6 2 ज़ा 12, 1/12 इक्वल टू 1/12। देन द इवेंट इज independent, then event is independent। Clear। Now next, 5th number, a die marked 1 2 3 in red, 4 5 6 in green। तो रेड कलर के अंदर, जो डाई के अंदर रेड कलर है उसके ऊपर मार्किंग है 1 2 3, एंड ग्रीन कलर के अंदर है 4 5 6। तो
green is tossed, let A be the event, the number is even. तो नंबर इज इवन, तो नंबर ऑफ इवन कितने हैं, तो 2 4 6, 3 नंबर्स आर इवन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 3/6 इक्वल टू 1/2. देन P ऑफ B, बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, तो रेड कलर के कितने नंबर है 1 2 3, तो वो भी क्या हो जाएगा 3/6 1/2. A and B are independent event. Again same formula, A intersection B is equal to P of A into P of B. तो P of A और P of B तो फाइंड आउट कर लिया. नाउ P of A intersection B, तो क्या है कि P of A intersection में क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, एंड वो भी रेड कलर होना चाहिए. तो ऐसा रेड कलर के अंदर इवन नंबर कितने हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/6. डाई के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 6 ना. तो नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B. देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/6 1/2 इंटू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0. 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/4. क्लियर, 1/6 does not equal to 1/4. Then events are not independent. Clear. Now next 6 number, let E and F be events with P of E and P of F is given and P of E intersection F is also given. Are E and F are independent event. तो given data में क्या है, P of E 3/5, P of F 3/10 and P of E intersection F equal to 1/5. तो चेक करना है कि E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F. देन द वैल्यू ऑफ P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 3/5 इंटू 3/10. तो 5 तो कट हो जाएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 9/10. देन events are not independent. Clear. Now question number 7. Given that 7 number में event A and B are such that P of A equal to 1/2, P of A union B equal to 3/5 and P of B equal to P. Find the P if they mutually exclusive. तो first of all given data में क्या है कि P of A equal to 1/2, P of A union B equal to 3/5 एंड P ऑफ B इक्वल टू P. P फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट कंडीशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एक कंडीशन थी, हमने देखा था P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5. 5 मीन्स क्या होगा, नल और 0. क्लियर. तो P फाइंड आउट करना है. आई हैव अ P ऑफ A, P ऑफ B इक्वल टू P एंड P ऑफ A यूनियन B. तो P ऑफ A यूनियन B वाला हमारा एक ही फॉर्मूला था, वो था P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. I have a P of A union B, P of A and P of B equal to P and P of A intersection B equal to 0. तो मुझे P of B equal to P मिल जाएगा. Then तो P of A union B equal to क्या है 3/5 and the value of P of A equal to 1/2 plus P minus 0. Then P equal to
3/5 minus 1/2. Then 3 2s are 6 minus 5 divide by 10. Then P equal to 1/10. Clear? Now in second condition, independent. For independent, P of A intersection B equal to P of A into P of B. Clear? बट अगेन मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू है नहीं, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन डिफरेंट है. और अब नाउ इंडिपेंडेंट कंडीशन के लिए मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट कंडीशन के लिए मुझे पी फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो नाउ इंडिपेंडेंट में क्या था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तो ये इक्वेशन में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो देन पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. क्लियर? नाउ P of A union B equal to 3/5, P of A equal to 1/2, then P of B equal to P minus 1/2 into P. Clear? तो 3/5 minus 1/2, P common 1 minus 1/2. तो 3/5 minus 1/2, 3 2s are 6, 6 minus 5/10 equal to 1/2 P. Clear? तो then 6 minus 5 1/10 equal to 1/2 P. Then P equal to 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 2/10 equal to 1/5. Clear? Now next one. Let A and B independent event with P of A 0.3 and P of B 0.4. Clear? तो P of A and P of B is given. Now फर्स्ट कंडीशन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? P of A इंटरसेक्शन B. तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. नाउ वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए 0.3 एंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ बी 0.4. तो 3 4s are 12, then result 0.12. नाउ इन सेकेंड पी ऑफ ए यूनियन बी. तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर? तो नाउ वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 प्लस बी इक्वल टू 0.4 माइनस 0.12. 0.3 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.70 माइनस 0.12. देन पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 0.58. Clear? Now third condition, P of A by B. तो P of A by B इक्वल टू क्या है? P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of B. तो P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या मिला था मुझे? 0.12. देन P of B इक्वल टू 0.4. देन रिजल्ट 0.3. 4 3s are 12. क्लियर? नाउ फोर्थ वन, P of B by A. तो अगेन P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of A. P of A intersection B equal to 0.12 and P of A equal to again 0.3. तो ये 3 4s are 12, then 0.4.
नाउ नेक्स्ट वन, if A and B are two events such that P of A equal to 1 by 4, P of B equal to 1 by 2 and P of A intersection B equal to 1 by 8. तो फाइंड आउट क्या करना है, P of not A means A dash and not B. तो P of A dash intersection B dash, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P of A यूनियन B ऑल डैश. ये था मेरा डी मॉर्गन्स लॉ. क्लियर, वो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़कर आए डी मॉर्गन्स लॉ. क्लियर, तो P of A यूनियन B होल डैश. नाउ P of A प्लस P of A डैश इक्वल टू क्या होता है, 1. देन तो P of A डैश इज इक्वल टू मैं 1 माइनस P of A लिख सकता हूँ. देन तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P of A यूनियन B. क्लियर, तो 1 में से मैं P of A यूनियन B फाइंड आउट करके लाता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ P of A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. Then P of A equal to 1 by 4, P of B equal to 1 by 2 minus P of A intersection B equal to 1 by 8. 2 4 2 4 LCM, 1 plus 2 minus 1 by 8. तो 1 plus 2 3 by 4 minus 1 by 8. तो अगेन LCM 8, 3 2 6 माइनस 1, तो मुझे मिला 5 by 8. ये वैल्यू थी P of A यूनियन B. तो P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P of A यूनियन B. तो P of A यूनियन B क्या है, 5 by 8. 8 1 8, 8 माइनस 5 by 8, तो ये मिल जाएगा मुझे 3 by 8. क्लियर, क्लियर, कोई डाउट डाउन. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम 10 नंबर से देखेंगे. क्लियर.